हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी जेट की। लेकिन डी जेट के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं हम डी की। जब भी हम डी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं या सुनते हैं तो सबसे पहला जो मन में ख्याल आता है वो आता है एस्ट्रोनॉमिकल कट ऑफ्स का, कि डी में एडमिशन लेने के लिए आपके क्लास 12th में कम से कम 98% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। 98%, 99% मार्क्स ला कर के भी लोग डी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका 98% मार्क्स ही आया हो क्लास 12 में, आप 60% मार्क्स लाकर भी डीयू में एडमिशन पा सकते हैं। और उसको करने के लिए वो चीज़ आपको एडमिशन लेने के लिए आपको जो जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो एग्ज़ाम है डीयू जेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीयू जेट के एग्ज़ाम डेट के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके और सारी डिटेल्स, फ़ी और उसकी फ़ीस कितनी है, फ़ीस के बारे में बात करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो डीयू जेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, उनमें प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है और डीयू जेट के बारे में प्रिपरेशन कैसे करें। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ डीयू जेट, राइट? सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट डीयू जेट। डीयू जेट इज़ an online center based exam, center based entrance exam conducted by DU। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन तो है, यानी कि आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ कर के ये एग्ज़ाम देना है, लेकिन ये एग्ज़ाम आपके घर पे नहीं होगा, ये एक सेंटर पे होगा जहाँ पे आपको जा करके आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाएगा और उसके ऊपर आपको बैठ करके ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ में सेंटर्स हैं और एक बहुत ही बड़े स्केल का एग्ज़ाम है डीयू जेट। ठीक है, तो डीयू जेट के थ्रू जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, डीयू जेट के थ्रू सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको जो कोर्सेज मिलेंगे वो मिलेंगे बीएमएस। बीएमएस क्या है? बीएमएस इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, उसके अलावा आपको एडमिशन मिलेगा बीबीए इन एफआईए। बीबीए इन एफआईए इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है और इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर आप बनना चाहते हैं बाद में, तो आप बीबीए इन एफआईए करने की सोच सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कोर्स है जिसमें डीयू जेट के थ्रू एडमिशन मिलता है वो है बीबीई। बीबीई इज़ बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स का जनरल कोर्स नहीं है, ये मोस्टली बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के बारे में इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, डीयू जेट के थ्रू आप जो टॉप कॉलेजेस में, जो डीयू के कई टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ एडमिशन पा सकते हैं, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, जो कई रैंकिंग्स में इंडिया का नंबर 1 कॉलेज माना गया है इन फॉर कंप्लीटिंग बीबीए इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसे टॉप कॉलेजेस में इसके अलावा गार्गी कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप डीयू जेट के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डीयू जेट की। ठीक है, तो डीयू जेट में एडमिशन पाने के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स आपका क्लास 12th में होना चाहिए। ठीक है, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका 60% मार्क्स से ज़्यादा है तो आपका आराम से आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 60% मार्क्स जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा बेस्ट ऑफ 4। ठीक है, यानी कि बेस्ट ऑफ 4 मतलब जो आपके 4 बेस्ट सब्जेक्ट हैं उनको जोड़ करके आप उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाल करके आप 60% अगर ला रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डीयू जेट में एलिजिबल होने के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स कंपलसरी हैं इन क्लास 12। अगर आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 12 में तो आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और जो आपका बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट किया जाएगा वो उसमें मैथ और इंग्लिश दोनों मिला करके ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, जो फाइनल रैंक कैलकुलेट होता है वो बोथ डीयू जेट स्कोर एंड क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो अगर आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन आपके क्लास 12 मार्क्स के ऊपर भी बेस्ड होगा और डीयू जेट के स्कोर के ऊपर भी बेस्ड होगा। तो इसमें जो वेटेज होता है उसमें डीयू जेट का वेटेज जो होता है वो 65% होता है और क्लास 12 का मार्क्स का जो वेटेज है वो 35% होता है। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे हैं कि डीयू जेट का ज़्यादा वेटेज है, इसलिए अगर आपके क्लास 12 में कम मार्क्स हैं लेकिन आप फिर भी डीयू जेट में बढ़िया नंबर ले आते हैं तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डीयू जेट के थ्रू आपको 98% एडमिशन डीयू में एडमिशन लेने के लिए 98% मार्क्स क्लास 12 में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके क्लास 12 में मार्क्स कम है तो भी आप एडमिशन डीयू में पा सकते हैं थ्रू डीयू जेट।
तो अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम आपको एक चांस ऑफ रिडेम्पशन देता है। अगर आपने किसी वजह से आपका क्लास 12 में मार्क्स कम आ गए हैं, तो आप फिर भी आप डी में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो डी यू जैट आपको एक चांस ऑफ रिडेम्पशन जरूर देता है। ठीक है। ये इस एग्ज़ाम में कोई जीडीपीआई नहीं है, तो आपका कोई वो रिस्क भी नहीं है इसमें आपका, क्योंकि जीडीपीआई कई बार क्या होता है कि जीडीपीआई कई बार सब्जेक्टिव होने की वजह से ये एक तरह से समझिए कि रशियन रूलेट हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसमें सिर्फ रिटन एग्ज़ाम है, तो आपका एकदम एक क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम है और इसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी भी नहीं है। ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि आपको डी जैट में अच्छे नंबर लाना है और उसके बाद उसके बेसिस पे आपको डी के टॉप 3 कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म डी जेट 2020 के लिए ऑलरेडी आउट हैं आपको, और आपको जल्दी करनी पड़ेगी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है डी जेट के लिए, क्योंकि लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो 4 जुलाई है। ठीक है। अभी भी एग्ज़ाम डेट का कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसको कराने में लिए काफ़ी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग इन इफ़ेक्ट है, इसकी वजह से अभी कोई भी सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम करा पाना किसी भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के लिए मुश्किल है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम तभी कराया जाएगा जब कोविड-19 का सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आप वेट करते रहें। अगर कोई अपडेट आएगा तो आप हमारी साइट पे भी देख सकते हैं, और हम एक उसके लिए वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है और कैसे आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है इस एग्ज़ाम की वो है 750 फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि डी यू जैट के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 750 रुपीज़। लेकिन आपको साथ ही साथ मेरिट का भी फॉर्म भरना पड़ेगा डी यू में, क्योंकि दोनों को मिला करके डी यू जैट में एडमिशन मिलता है, इसलिए आपको वो भी फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 250 रुपीज़। सो टोटल जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें काफ़ी कंसेशन भी मिलता है। जो कॉलेजेस जो हैं उनकी फ़ी के बारे में बता दूं, तो जो बेस्ट कॉलेज है डीयू में बीबीए और बीएमएस के लिए वो है शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज़, और यहाँ पे बीएमएस की जो फ़ी है वो है 14,025 रुपये पर एनम, और बीबीए एफआईए के लिए फ़ी है 25,025 रुपये पर एनम। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही चीप फ़ी है। ठीक है। बहुत ही चीप है ये, और इतने कम पैसों में आपको इंडिया का बेस्ट बीबीए कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, जो आई थिंक और कहीं आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में या किसी और कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पे लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे पर एनम आपको बीबीए करने में। ठीक है। और जो दूसरे कॉलेजेस है वहाँ भी फीस का जो रेंज है वो 10,000 से 30,000 पर एनम ही है, तो वो भी बहुत ही चीप है, वो बहुत महंगे नहीं है, और वहाँ पर आराम से आप मतलब आपको मिल सकता है एडमिशन वहाँ पे। हॉस्टल अगर आप लेना चाहें शहीद सुखदेव में, तो आपकी जो पर सेमेस्टर कॉस्ट आएगी वो आएगी 68,000 के आसपास। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं स्पेंड करना चाहते हैं इतना पैसा, तो आप सही सुखदेव के आसपास पीजीज भी हैं जो आपको चीपर एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं विद टिफ़िन एंड फूड एंड एवरी अदर अमेनिटीज़। सो कॉलेजेस की बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है डी जैट में। तो सबसे आपको पहले भी बताया मैंने कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज फॉर बीबीए जो है वो शहीद सुखदेव कॉलेज है ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ठीक है। तो वो डी जैट के थ्रू एडमिशन लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रेट कॉलेजेस भी हैं जो आपके डी जैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं यहाँ पे। जो प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करें तो दिल्ली में बेस्ट होने की वजह से, और ये जो शहीद सुखदेव कॉलेज है वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस होने की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। तो सबसे बड़ी, अगर आप किसी भी कभी आपको कुछ जरा सा भी आइडिया, आपको स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है, जो एमबीए करने के बाद जो सबसे जो टॉप कॉवेटेड जॉब्स होती हैं वो होती हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स। ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो है वो सबसे टॉप कॉवेटेड जॉब्स होती हैं, और यहाँ पे वो कंपनीज रिक्रूट करने के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज में आती हैं, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीबीए के बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग में एडमिशन, मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब्स को अचीव कर पाना आसान काम नहीं है, और अगर वहाँ पे जॉब मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स हैं जैसे कि बेन, बीसीजी या मैकिन्जी, ठीक है, ऐसे टाइप की कंपनीज यहाँ पर रिक्रूट करने की आती हैं। इसके अलावा जो बिग फोर ऑडिट फर्म्स हैं, जो ऑडिट में सबसे बड़ा नाम है जिनका, वो हैं EY, KPMG, डेलॉयट, PwC, ये सारी फर्म्स यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आती हैं।
मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अलावा टेक कंपनीज भी यहाँ पर रिक्रूट करने आती हैं, जैसे कि गूगल, पेटीएम एट्सेट्रा। इसके अलावा बीबीए या एमबीए करने के बाद एक और कॉम्पिटेड जॉब होती है, वो होती है एफएमसीजी में, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या रिटेल में। और उसमें आपकी जो बड़ी कंपनीज है, बड़े जो नाम हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, आपका आईटीसी, ये सारी कंपनीज यहाँ रिक्रूट करने के लिए आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए और प्लेसमेंट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कंपनीज तो जो बेस्ट कंपनीज की भरमार है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज पैकेज जो है वो सही सुख दो पे अराउंड 6 to 8 लाख है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 19 लाख के आसपास है। ये लास्ट ईयर का डेटा है। इस साल हर एक साल ये पैकेज बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेना पड़ता है बिफोर डिक्लेयरिंग सैलरीज एंड ऑल। तो आप देखिए कि ये सैलरी, मतलब ऐसे ये 6 to 8 लाख सैलरी बहुत सारे जो प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस हैं वहाँ नहीं मिल पाती है। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे सैलरीज की और यहाँ पे पैकेजेस की कोई टेंशन भी है। बाकी और जो कॉलेजेस भी हैं वहाँ भी पैकेज अच्छे हैं। वहाँ पे एवरेज पैकेज अराउंड 4 lakhs एंड हाईएस्ट पैकेज अराउंड 6 to 8 lakhs है, जो बुरा नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग बीबीए दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेज। प्लेसमेंट का एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे शहीद सुखदेव का डेटा है, क्लोज टू 100% प्लेसमेंट है। क्लोज टू 100% प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी भी कॉलेज में 100% प्लेसमेंट अगर कोई क्लेम कर रहा है तो वो आपको धोखा दे रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 100% प्लेसमेंट बहुत ही रेयर केसेस में, बहुत ही रेयर कॉलेजेस में होता है। इवन नॉट ऑल दी IIMs आर एबल टू अचीव 100% प्लेसमेंट। सो वो एक अगर कोई बोल रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ पे लगभग 91.7% प्लेसमेंट हुआ है शहीद सुखदेव कॉलेज में लास्ट ईयर, ठीक है। अगर और आपको ये जानना चाहिए कि सिर्फ मार्क्स के वजह बेसिस पे प्लेसमेंट नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर, आपके क्रिएटिविटी, आपका प्रोफाइल कैसा है, आप थ्रू आउट एकेडमिक्स में कैसे रहे हो, तो इन सभी बेसिस पे प्लेसमेंट होता है। और ये 91.7% जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। ये देखिए, ये जो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये जो सीटें हैं आपको, ये सीटें टोटल सीटें हैं ये, ठीक है। तो आपको देखिए कि शहीद सुखदेव कॉलेज में टोटल बीएमएस में 185 सीट्स हैं, ठीक है। बीबीए FIA में एडमिशन मिलता है यहाँ पे, और उसमें 90 सीट्स हैं। ये इसमें यहाँ बीबीई में एडमिशन नहीं मिलता है। इसी की तरह और भी कॉलेजेस के सीट्स मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, इसमें जो सीट्स का डिवीजन होगा वो अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसीज के हिसाब से आपको जनरल और अदर रिजर्व कैटेगरीज में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं DU JAT की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि एग्ज़ाम होता कैसा है और इसका पैटर्न क्या है, और कट ऑफ्स की भी बात करते हैं, ठीक है। तो DU JAT, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम है, यानी कि ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। आपको आपके हाथ में पेपर्स दिए जाएंगे जिस पे आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मार्क करने होंगे आंसर, वो आपको कंप्यूटर पे ही करने होंगे। तो इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन ईच होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल मार्क्स ईच सेक्शन में आपके 100 होंगे, और इसके हिसाब से टोटल जो मार्क्स होगा वो 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें जो मेन जो 4 सेगमेंट्स हैं, 4 जो सेक्शंस हैं, वो हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, जनरल इंग्लिश यानी कि वर्बल एबिलिटी, और बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि GK एक तरह से, ठीक है। मार्किंग स्कीम जो इस एग्जाम की है वहाँ यहाँ पे है कि फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट +4 मार्क्स, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू विल गेट -1 मार्क। सो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये ध्यान रखें, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आप अननेसेसरीली गेसेस नहीं कर सकते और सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते। आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप गेसेस करते हैं तो आपके सारे मार्क्स नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट जाएंगे। जो कट ऑफ्स हैं, वो कट ऑफ जो है वो आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस अपने हिसाब से कट ऑफ रखते हैं कि कितना कट ऑफ चाहिए, कितना मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करना है इस एग्ज़ाम एडमिशन पाने के लिए। और आपके क्लास 12 के मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि 65-35 का रेशियो है, 35% आपका जो क्लास 12 मार्क्स का वेटेज है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ जो है वो वेरी करता रहता है।
मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा डी जेड के लिए, और उसमें मैं कट ऑफ्स को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो आप प्लीज़ उस वीडियो का वेट करें, और उस वीडियो और हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें ताकि उस वीडियो को आप इजीली देख सकें। तो डी जो सिलेबस है, ये डी का सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बेसिकली बेसिक मैथ्स होता है। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है वो टेस्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इसमें जो मेजर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं बेसिक अरिथमेटिक, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक वगैरह इसमें आता है। इसमें अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हायर मैथ्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि डी जेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हायर मैथ्स आता है, ठीक है। और हायर मैथ्स क्या है? हायर मैथ्स बेसिकली क्लास 12 के मैथ्स है, लाइक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट हो गया आपका, मैट्रिक्सेस, मैट्रिसेस हो गया, ठीक है, वेक्टर, वेक्टर, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो हायर मैथमेटिक्स है, ये डी जेट में आता है, ठीक है। और काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हायर मैथ्स से, लाइक 25 क्वेश्चन में से 10 या 12 क्वेश्चन आपके हायर मैथ्स के होंगे, ठीक है। कि इस मामले में ये डी जेट काफ़ी डिफरेंट है अदर एग्जाम से, बिकॉज अदर एग्जाम्स में सिर्फ जनरल मैथमेटिक्स यानी कि लोअर मैथमेटिक्स ही आता है। तो हायर मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में अगर देखें तो केसलेट्स होंगे, जिसमें आपको एक केस होगा, उस केस को सॉल्व करके आपको 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बेसिस पे वो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सीरीज इसमें होती है। डायरेक्शन सेंस आपका टेस्ट किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक होगा। ब्लड रिलेशन होगा। इनपुट आउटपुट होगा। अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स आपके जेट के रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में आएंगे। जनरल इंग्लिश में बेसिकली वोकैबुलरी टेस्ट की जाती है, ग्रामर भी टेस्ट किया जाता है, वर्बल रीजनिंग टेस्ट की जाती है, पैराजम्बल्स होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्लोज टेस्ट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के केस में आप देखें तो स्टैटिक जीके आपका होगा, ठीक है। जैसे कि स्टैटिक जीके में और उसके अलावा सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस जीके, ब्रांड्स एंड टैगलाइन एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस में आएंगी। तो मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर डी जेट, मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी ही, ठीक है। उस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल लेवल पे और साथ ही साथ आपको सेक्शनल लेवल पे भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं डी जेट के लिए आसानी से। तो वो उस वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको अभी ब्रीफली बता रहा हूँ कि आप डी जेट के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला जो सेक्शन है वो क्वांट्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो मेजर फोकस है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ पर फोकस करना है आपको। तो जो सबसे मेजर फोकस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे होना चाहिए वो होना चाहिए हायर मैथ्स पे, क्योंकि हायर मैथ्स 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं हायर मैथ्स के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो डिफिकल्ट भी होते हैं। तो उनके ऊपर आपका मेजर फोकस होना चाहिए इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। In case of general English, vocabulary is very important, and vocabulary is something that you cannot build in one day, so you have to keep on working on it for a long time, ठीक है। आरसी भी इंपॉर्टेंट है, और आरसी के लिए आपको क्या करना होगा? आरसी के लिए आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, द मोर यू रीड द बेटर इट इज़, राइट। सो आरसी और वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के आप बेसिक रूल्स भी अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि सारी चीज़ें जो क्लोज टेस्ट वगैरह हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर के रूल्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर आपका अच्छा नहीं है, वीक है, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। इन केस ऑफ रीजनिंग, केसलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, केसलेट्स पे फोकस कीजिए मेजरली, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, जैसे डायरेक्शन सेंस, अरेंजमेंट, सीरीज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, और इन पे आपका फोकस होना चाहिए। इन केस ऑफ बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। बिजनेस न्यूज़ जो अभी जो न्यूज़ में है बिजनेसेस, उनके बारे में आप जानकारी हमेशा रखें। ब्रांड्स एंड टैगलाइन, ब्रांड्स और टैगलाइंस क्या है, कौन से ब्रांड किस कंपनी का है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आप बिल्कुल ही पढ़ें अच्छे से, ठीक है। तो रीड पास्ट करंट अफेयर्स, पास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर
आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है तो हमारी इजी प्रेप की साइट पे हम डेली करंट अफेयर्स अपडेट पोस्ट करते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डेली जीके क्विज भी पोस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको भी वहाँ से आप फॉलो करके वहाँ पे आप अपना प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूज़पेपर हेल्प्स इन मेनी वेज। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, जैसे करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होता जाएगा। बिजनेस न्यूज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं तो वहाँ पे उसकी जनरल अवेयरनेस, आपकी बिजनेस अवेयरनेस बढ़ जाएगी। इसके अलावा वोकेबलरी आपकी इंप्रूव होगी धीरे धीरे करके। ठीक है। वोकेबलरी के अलावा आपकी आरसी में स्पीड बढ़ जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो न्यूज़पेपर तो आप डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करें। एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स आप स्पेंड करें न्यूज़पेपर पढ़ने पर डेली। बहुत ज़रूरी है ये प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम अस एट इजी प्रेप करेंटली। अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए और अगर आपको लगता है कि हमें और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें बिल्कुल कमेंट्स में कमेंट करके बताएं। और हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के वीडियो का आप वेट करें, जो हम जल्दी ही जल्दी बना करके पोस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।